कहते हैं कि हर किस्से की शुरुआत सुनी अनसुनी कहानियों से होती है, कानों में पड़े दिल को छूते अल्फाजों से होती है। सुनी तो मैंने भी थी निघासन के सरयू घाट की कहानी, जो कभी विशाल नदी का स्वरूप हुआ करता था, मगर आज वही सरयू घाट, सरयू नदी महज नाले में तब्दील है। आज हम सरयू घाट पे मौजूद हैं और हमारे साथ में निघासन के कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सरयू नदी के बारे में इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकटगिर है। यहाँ क्या है आप? मोटियाबाद स्थान पे क्या है? पुजारी हैं? पुजारी हैं। इस सरयू नदी के बारे में क्या कहेंगे? सरयू नदी पहले बढ़िया चलता रहा है, धार चलता रहा है। अब का कहा था अब का कहा ऐसे हो गया जो कि मैंने धार ही ना जाओ, पट गई उधर से। आपको यहाँ कितना समय हो गया है? अब का होगा 21 साल। 21 साल पहले सरयू नदी का क्या चलत रहा है, बढ़िया धार चलता रहा है, बढ़िया सब लोग स्नान करे होते हैं। और अब तो बिल्कुल मरघट हो गया, घाट कहाँ रही। इसकी चौड़ाई क्या इतनी ही थी? ना चौड़ाई वो देखा तो खंभा मत नहीं रहा, लगता रहा घाटे का। अब आता रही वो है, ये गन्ना उन्ना जो लागे सब नदी में रहा। और क्या कहना चाहते हैं? और का है, सोचे थी का साफ करना चाहिए थी, साफ हो जाए और बढ़िया घाट बन जाए, बढ़िया अच्छा लगेगा। अच्छा, आपकी मांग है कि इसकी सफाई करवाई जाए? हाँ, साफ हो जाए, बढ़िया घाट हो जाए तो लोग स्नान करे आवत हैं तो अच्छा लगे लगी, तो महत्व बढ़ जाये, स्थान क्या ये हम चाहिए थे। अभी तक इसके सफाई के बारे में किसी ने बात की है? हाँ, कहीं तो रहे मतलब हो नहीं। किसने किया था बात? अब यूँ नहीं बता कहाँ कौन करा है, मुल्क करी नहीं। कुछ सफाई हुई थी क्या इससे? नहीं, केवल बात की, बात सफाई नहीं। सफाई नहीं भाई। हमारे साथ में निघासन के एक और व्यापारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि सरयू नदी के बारे में ये क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है और कहाँ रहते हैं? निघासन से हूँ मैं, और दुग्ध व्यापार मंडल तहसील से मैं महामंत्री हूँ। ये जो सरयू नदी बह रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरयू नदी ये जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं छोटा था, पढ़ता था वही 8th 9th 10th में, तो यहाँ पर कभी कभी मैं आता था छुट्टियों में, या कभी कभी होता था कि गायत्री यज्ञ होती थी तो उसमें हम जो कलश आता था तो उसमें हम लोग आते थे, क्योंकि हम गायत्री मंदिर में 1 साल पढ़ा हूँ मैं, तो ये सब अनुभव है मुझे। तो यहाँ पे आता था, पानी वानी भरने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता था कलश में, तो देखता था कि पानी का बहाव बहुत अच्छा होता था, जिससे यह है कि गंदगी नहीं होती थी। अब ये क्या समस्या ये कि हमारी नदी ये दुधवा और सुहेली से होते हुए बंगला ढकरवा खालसा होते हुए सीधे ये घाघरा में गिरती है हमारी, है जो कि नेपाल से कलाल जो करनेल नदी है उसमें ये मिलती जा करके आगे। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो आसपास जो इसके खेत हैं नदी के किनारे किनारे, उन लोगों ने भी दबा रखा है नदी को, उन लोगों की भी अतिक्रमण के रूप में उन लोगों ने भी दबा रखा है, और दबाते दबाते ये पतली सीधे पतली पतली होती जा रही है, हर जगह कहीं पतली कहीं चौड़ी कहीं पतली, और पूरी तरीके से गंदी हुई है ये हमारी सरयू नदी, जबकि साफ और स्वच्छ हुआ करती थी। इसकी सफाई के साथ साथ जिन लोगों ने इसमें अपनी जगह को, नदी को पाट करके अपने खेत को खेत के रूप में इसको कर लिया है, तो प्रशासन से मेरे यही गुजारिश है कि पहले तो उनसे छुड़वाया जाए, नाप करके उनका खेत अपना दिया जाए, लेकिन सफाई कराने के साथ साथ जगह छुड़वाई जाए, ताकि इसका बहाव बढ़िया हो सके। और बहाव के साथ साथ फिर इसमें लोग आते हैं, नहाते भी हैं। आज की डेट में यह है कि ठहरा हुआ पानी है, नहाने पे दिक्कत है, लोग इसका पानी जल भर के ले जाते थे, आज जल को भरने के लिए दिक्कत आ रही है। लोग यहाँ पे अंत्येष्टि करने आते हैं, लोग यहाँ नहाते हैं लेकिन नहीं नहा पाते हैं, मजबूरी में नल पे नहाते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मेरी यही मांग है प्रशासन से कि इसकी साफ सफाई करा दी जाए, ताकि इसका बहाव चालू हो जाए। इसका स्वरूप लगभग कितना समय हो गया है जो इस हालत में है ये? अब लगभग मुझे लगता कि 15 साल तो हो ही गए हैं। 15 साल से दिक्कत ये ज्यादा है। 15 साल से सन 2010 से दिक्कत ये धीरे धीरे करके ये बढ़ती गई है। ये थे निघासन के कुछ लोग, जिनका कहना है कि जो सरयू नदी है उसकी सफाई पे ध्यान दिया जाए, और जो आसपास खेत हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है नदी में, उनका अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि ये सरयू नदी पुनः अपने कल कल की आवाज़ में बह सके, और यहाँ पे लोग जो पूजा पाठ होती है उसमें
इस नदी का भी बहुत योगदान रहता है वो पुनः शुरू हो सके। शरद मिश्रा, प्रतिभा टाइम्स।